पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है, चुप भी रहना पड़ता है, तो मुद्दे कैसे उठाएंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि सत्ता इनडायरेक्टली आपकी है सर, मेरा ये मानना एलजी प्रशासन जो है केंद्र से चल रहा है, तो बोलेंगे या फिर चुप रहेंगे पार्टी के दबाव में आके? देखो, मुद्दे हल नहीं होंगे तो पार्टी भी छोड़ देंगे या फिर पार्टी में बने रहेंगे और चुप कोशिश पूरी ये रहेगी कि मुद्दे हल होंगे। अगर नहीं हुए मुद्दे सेम थे, मुद्दे वही हैं, प्रोग्राम चौथा हो गया। प्रोग्राम चौथा हो। अभी तक जो चलने के रास्ते हैं उनकी भी कंडीशन ऐसी है कि वहाँ मतलब चलने लायक नहीं, कभी भी कोई गिर के मर सकता है और कई लोग जो है वो गिर के मर चुके हैं। पार्टी कोई खराब नहीं होती है, पार्टी के अंदर कहीं कमियां होती हैं तो वो लीडर्स की वजह से होती हैं। अभी पिछले दिनों ट्रांसफरें हुई थी, लेकिन कोई भी टीचर यहाँ जो रियासी के ऊपर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने धमकी दे दी कि हम कोर्ट में केस करेंगे। हमारे यहाँ बैक टू विलेज में सिर्फ जितनी बार हुआ है एक ही ऑफिसर तैनात किए गए हैं और वो जितनी बार भी हुआ है वही जाते हैं, वही लिस्टें पहली बार लेके गए थे, वही दूसरी बार लेके नंबर जीते, वो चेयरमैन भी बन गए, उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद भी देखिए वो चेयरमैन साहब के हाथ में नहीं है, वो रिकमेंड कर सकते हैं, उनके हाथ में तो रोड का फिलहाल अभी तक हमने नहीं सुना। छोटे मोटे केंद्र के जरिए यहाँ के प्रशासन सत्ता चल रही है तो केंद्र की गलती मानेंगे? देखिए नहीं, केंद्र अभी वहाँ से ऐसा लग रहा है बच रहे हैं आप, क्योंकि अब आप पार्टी ने आपको ओहदा दे दिया है जी, क्योंकि इंटरव्यू की बात कुछ दिन पहले हुई थी, तब आप काफी तीखे लहजे में लग रहे थे, लेकिन आज जब आपको ओहदा मिल गया तो थोड़ा सा बचते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो आप कह रहे थे हमारे काफी सारे मुद्दे हैं, पार्टी में ओहदा मिलने के बाद कुछ आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ पे कमी है वहाँ हम आज भी बोलेंगे, वहाँ कल भी बोलेंगे और उससे पहले भी हम बोलते रहे, उसमें कोई इशू नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। भाजपा के नवनियुक्त जिला सचिव अशोक सरोटिया जी हमारे साथ हैं। तहसील बमाग गब्बर से आते हैं, एक्स सर्विसमैन रहे हैं, पहले सरहदों पर देश की रक्षा करते रहे और अब ये पार्टी में जाकर देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जिला रियासी की और ख़ास तौर पे तहसील बमाग की सेवा करना चाहते हैं, ये इनका कहना है। कुछ बमाग के मसले हैं जो आज तक हल नहीं हो पाए हैं, उनको ये उठाना चाहते हैं और उन्हें हल करवाने की कोशिश करना चाहते हैं। अब भाजपा के सचिव भी है, डिस्ट्रिक्ट सचिव हैं, कुछ दिन पहले ही इनका नाम लिस्ट में आया है और इनसे बातचीत करते हैं। डीडीसी जो चेयरपर्सन है वो भी बमाग से आते हैं, डीडीसी मेंबर वहीं से जीते और चेयरमैन बने, उसके बावजूद भी आखिर क्यों ऐसे मुद्दे आज भी हैं जो हल नहीं हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब जो हैं वो भमाग से आते हैं और मुद्दे जो हैं वो अभी से नहीं है हमारे, जब अगर वो पिछले 75 साल से हल नहीं हुए हैं तो ये हम मान सकते हैं कि उनका अपनी जगह में प्रयास पूरा जारी है और वो करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी तक भी कोशिशें ईमानदारी से हो रही हैं, ईमानदारी से जवाब चाहूँगा, या फिर कोशिशों में कमी है आपको लगता है? देखिए नहीं, कोशिशें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर उस तरीके से जिस तरह से उनको कोऑपरेट करना चाहिए उस तरह से ग्राउंड पर नहीं उतार पा रही। तो इसके लिए हमने ये है कि हमें अगर यहाँ मौका मिला है तो अभी तो फिलहाल हमारी कोई मीटिंग तक नहीं हुई है। पार्टी के क्या आदेश हैं मैं पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं करूँगा, उसके बाद जो पार्टी के आदेश होंगे हम उस हिसाब से पूरा काम करेंगे। फिर पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है, चुप भी रहना पड़ता है, तो मुद्दे कैसे उठाएंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि सत्ता इनडायरेक्टली आपकी है सर, मेरा ये मानना एलजी प्रशासन जो है केंद्र से चल रहा है, तो बोलेंगे या फिर चुप रहेंगे पार्टी के दबाव में आकर? देखिए ये आपकी बात पार्टी लाइन पर चलना पड़ता है ना, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो एक्शन भी हो सकता है। पार्टी के खिलाफ अगर पार्टी में कमी लगेगी तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पार्टी की नीतियों में कहीं पार्टी कोई खराब नहीं होती है। पार्टी के अंदर कहीं कमियां होती हैं तो वो लीडर्स की वजह से होती हैं, वो कहीं प्रॉपर तरीके से पब्लिक तक कमियां थी, तभी बमाग के मुद्दे हल नहीं हो पाए अभी तक। देखिए अभी तक पार्टी से मतलब बमाग की तरफ से कोई ऐसा नहीं हमने देखने को मिला, क्योंकि पार्टियां दूसरी थी। लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि अगर हमें थोड़ा बहुत मौका मिला तो हम पार्टी लेवल में जहां हमारी क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं बमाग के? और गब्बर से आप आते हैं, क्या गब्बर के भी कुछ मसले हैं? सड़कों की बात करें या फिर पानी, बिजली, स्वास्थ्य की बात करें, तो क्या कुछ हल भी हुआ है या तमाम मुद्दे ही बने हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में हम कहें तो जैसे पानी के बढ़िया से काम चल रहे हैं, कुछ छोटी मोटी कमी होती है, उसके लिए हम वैसे भी की जनता आपको देखेगी तो वो देखेगी उनके घरों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पानी के मुद्दे हल हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कुछ हल हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे कि हमारे यहाँ एक लिफ्ट स्कीम है, काफ़ी टाइम से वो लिफ्ट स्कीम जो है वो कंप्लीट है, लेकिन कुछ कदर काम उसका पेंडिंग था और वो अभी तक जो है वो मामला पेंडिंग है। उसके लिए हमने जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती है हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम पार्टी में पहले भी थे, ये बात अलग है कि हम किसी लिस्ट में नहीं थे। वोटर सपोर्टर हम जरूर थे और आज भी हैं। आज अगर छोटा सा लिस्ट में नाम है
तो हम उसके लिए पार्टी का थैंक्स करते हैं। बाकी जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। बाकी रही बात काम की, पब्लिक की, तो हमारी सबसे पहली यही रही कोशिश रहेगी कि हम पब्लिक तक पहुँचें और पब्लिक की आवाज़ जो है वो जहाँ तक पार्टी लेवल में हम पहुँचाएं, जहाँ तक हमारा लेवल होगा वहाँ तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आवाज़ पहुँचाई जाए। इसलिए आदमी जो है पार्टी से जुड़ता है। चलिए, क्या आवाज़ है पब्लिक की, क्या ऐसे मुद्दे हैं बमाग के? देखिए, सबसे पहले तो जैसे पानी की आपने बात की, तो वैसे जल जीवन मिशन के तहत जो छोटी स्कीमें हैं उसमें काम चल रहा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मांग है जो हमारी लिफ्ट स्कीम है, पांगन जो लिफ्ट स्कीम है उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाने के लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा, वो रहा है और रहेगा जब तक हल नहीं हो जाता। ऑलरेडी उसके ऊपर प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, इससे पहले तो प्रोसेस भी नहीं हुआ। पिछले 15 साल से एक जगह पर हमारे रोड का काम जो है एक जगह पे अटका हुआ है, उसके लिए कोई भी प्रोसेस जो था वो ग्राउंड पर नहीं देखने को मिला। 2014 से पहले भी और बाद में भी। हाँ, जैसे थी। सत्ता परिवर्तन हो गया, बमाग में भी जो डीडीसी पर जीते वो चेयरमैन भी बन गए, उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद भी देखिए, वो चेयरमैन साहब के हाथ में नहीं है, वो रिकमेंड कर सकते हैं, उनके हाथ में तो रोड का फिलहाल अभी तक हमने नहीं सुना। छोटे मोटे केंद्र के जरिए यहाँ के प्रशासन सत्ता चल रही है, तो केंद्र की गलती मानेंगे? देखिए, नहीं, केंद्र अभी वहाँ से ऐसा लग रहा है बच रहे हैं आप, क्योंकि अब आप पार्टी ने आपको ओहदा दे दिया है जी। क्योंकि इंटरव्यू की बात कुछ दिन पहले हुई थी, तब आप काफी तीखे लहजे में लग रहे थे, लेकिन आज जब आपको ओहदा मिल गया तो थोड़ा सा बचते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो आप कह रहे थे हमारे काफी सारे मुद्दे हैं, पार्टी में ओहदा मिलने के बाद कुछ आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ पे कमी है वहाँ हम आज भी बोलेंगे, वहाँ कल भी बोलेंगे, और उससे पहले भी हम बोलते रहे, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, पार्टी किससे होती है? जनता से मिलकर पार्टी बनती है। जनता की पार्टी होती है, किसी एक जनता के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे तो वोट भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, तो जनता में कहाँ कमी है उसको हम पार्टी तक लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो छोटे से वर्कर हैं। जनता में कमी नहीं, मतलब जनता के कामों में कहाँ कमी है कि उनके काम नहीं हो पा रहे। एक पानी का मुद्दा आपने उठाया, इसके अलावा क्या मुद्दे? देखिए, उसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में मैं भमा की ही बात करूंगा। फिलहाल यहाँ आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 60 के आसपास स्कूल हैं, और वहाँ तकरीबन 58 के आसपास मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं। उसमें से 7-8 जो मास्टर हैं वो बाकी पोस्टें पूरी खाली पड़ी हैं। आप समझ सकते हैं। ये मामला आपने डीडीसी चेयरपर्सन शराब सिंह नाग जी के समक्ष रखा, जिला आयुक्त के समक्ष रखा, या फिर किसी बड़ी अधिकारी से मिलने की आपने कभी कोशिश की? देखिए, ये उनके समक्ष भी रखा, उन्होंने भी आगे रखा, लेकिन अभी तक उसका हल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नई भर्ती कोई हो नहीं रही है। तो पहले का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से कितने टीचर्स जो हैं वो पेंशन चले गए हैं, तो उसको किस तरीके से फिल किया जाए, तो ये तो बड़ा इशू है। तो ये मतलब एक बड़ी ज़रूरत है, खास करके दूर दराज इलाके के लिए, कि जहाँ छोटा मोटा एडजस्टमेंट हो सकती है तो वहाँ टीचर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ सरप्लस है वहाँ से ट्रांसफर किया जाए। देखो, वहाँ को ट्रांसफर भी नहीं होकर जाता। अभी पिछले दिनों ट्रांसफरें हुई थी, लेकिन कोई भी टीचर यहाँ जो रियासी के ऊपर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने धमकी दे दी कि हम कोर्ट में केस करेंगे, जिसकी वजह से वो फिर से लिस्ट जो थी वो पेंडिंग हो गई। जो वहाँ के टीचर थे उनको थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया। चलिए, ये तो हो गया। एक तो शिक्षकों का मुद्दा आप कह रहे हैं कमी है, पानी का मुद्दा आप कह रहे हैं, इसके अलावा क्या? इसके अलावा सर रोड का मुद्दा है, यानी कि बुनियादी सुविधाएं जो है, पानी, रोड और बिजली, ये तमाम चीजें अभी भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही हैं बमाग के लोग। बिल्कुल सर, यही मुद्दे हमारे हैं। मेन रोड की बात करूंगा कि रोड जो है हमारा पिछले 75 साल से हम लोग अभी तक वही गुलामी की जिंदगी में है, एक तरह से कहें तो। आज भी हम लोग अपने पेशेंट को, कोई घर में बीमार हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, उसको पालकी में उठा करके, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई वीडियोज जो हैं वो शेयर होती रहती जी। तो अभी भी उसके अलावा मैं ये कहूँगा, रोड तो बात की बात है, लेकिन अभी तक जो चलने के रास्ते हैं उनकी भी कंडीशन ऐसी है कि वहाँ मतलब चलने लायक नहीं, कभी भी कोई गिर के मर सकता है, और कई लोग जो है वो गिर के मर चुके हैं। तो ये इशू हमने वैसे भी उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी में हैं, जब पार्टी में हमें पार्टी ने कहीं छोटा सा लिस्ट में नाम रखा है हमारा, तो हम उसके लिए पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम पार्टी के सिपाही होते हुए हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि पार्टी के लिए हम अच्छा करें, जिससे जनता में पार्टी की छवि जो है वो प्रॉपर बनी रहे। जहाँ तक हमें लगता है कि कोई ऊपर लेवल में कमी नहीं है। स्वास्थ्य अगर कैसी है वहाँ? देखिए, स्वास्थ्य सुविधा की बात करें हम, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में वही है, वैसी हैं जहाँ पर आप समझ सकते हैं, जहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं होगा तो उस वहाँ पर, यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है, कई जगहों में हेलीकॉप्टर की सुविधा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़, आज की डेट में हम कहें कि जैसे मान लो अभी पहाड़ी स्टेटस जो दिया जाता है, हम ये भी कोशिश करेंगे
हमारी सुनी कहाँ तक जाएगी, लेकिन ज़रूर हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी हम उसके भी ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बैक टू विलेज कार्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं 4, अब चौथा प्रोग्राम जो है अभी हुआ था। जी। फ़ायदा कुछ होता है, क्या लगता है आपको? देखिए सर, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारे यहाँ बैक टू विलेज में सिर्फ जितनी बार हुआ है एक ही ऑफिसर तैनात किए गए हैं, और वो जितनी बार भी हुआ है वही जाते हैं, वही लिस्टें पहली बार लेके गए थे, वही दूसरी बार लेके। इस बार सुजनदार में अलग आए थे, मैं साड़ी से आता हूँ, तो साड़ी में वही थे जो पहले से चलते आए हैं, वही एप्लीकेशन है, वो दूसरी बार अभी साथ में उठाकर वापस मुद्दे सेम थे, मुद्दे वही हैं, प्रोग्राम चौथा हो गया। प्रोग्राम चौथा हो गया, लेकिन सुजनदार में तो बस मिल गई ना, कुछ बदलाव तो हुआ ना? नहीं, देखो सुजनदार में बस मिल गई तो वो उसमें हम अनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पंचायत की मैं बात करता हूँ, अपने एरिया की बात करता हूँ कि हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यानी कि रास्ता नहीं मिला। अपनी सरकार से कहेंगे, अपनी पार्टी से कहेंगे कि ये प्रोग्राम कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आप भुक्तभोगी है ना, आपने बार बार वही मुद्दे सेम लिखे हैं। वक्त बदलता गया, प्रोग्राम 1 से 4 होते चले गए, लेकिन मुद्दे वही रहे। जी देखिए, बिल्कुल यही बात है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहुंचे नहीं गवर्नमेंट तक जहां तक पहुंचने चाहिए। तो चलिए, अब आप कह रहे हैं बैठक जब होगी तो बैठक में ये मुद्दे उठाएंगे कि बैठकों से कुछ नहीं होना वाला भाजपा की, सिर्फ बैठ के करेंगे तो उसमें जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हल होने चाहिए, उन पर चर्चाएं होनी चाहिए, कैसे हल करने हैं, और उसमें बताना पड़ेगा कि कैसे हल होंगे, सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये आप मानते हैं? बिल्कुल सर, जिसमें हमारी यहाँ पर ड्यूटी होगी, जहाँ हमें जो ड्यूटी बांटी जाएगी उसको हम बिल्कुल दिल से करेंगे। हमें खुशी होगी इस बात की कि हमें भी कोई ड्यूटी दी गई है, और हम उसको खुशी से निभाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हमें जो दिया गया कि आप इस तरीके से ये डिटेल लाओ, हमारा तो यही काम रहेगा कि कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर कैसे हो रहा है, कौन लीडर कैसे कर रहा है, जो छोटे लेवल पर आप ये कह रहे हैं कि बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अभी भी सही से नहीं मिल पा रही हैं बमाक के लोगों को, जिसमें स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, सड़क होगी, पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ें अभी भी नहीं मिल पा रही। देखिए, यही बात है कि नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए हम पहले भी शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर देखिए, माइग्रेशन जो है हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में आप रियासी में देखें, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, बस 70% लोग जो हैं वो ऊपर से आके यहाँ रह रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर अगर कोई सुविधाएं होती तो वो लोग यहाँ नहीं आते। कमी कहाँ रह रही है? दोषी किसको मानते हैं? सरकार तो आपकी है, केंद्र के जरिए यहाँ का सत्ता चल रही है, डीडीसी आपका है, म्यूनसिपलिटी रियासी में, कमी कहाँ पे? आप तो सब कुछ आपकी पार्टी को दे दिया, MP आपके हैं, वो मिनिस्टर भी हैं PMO में, तो कमी अब कौन हल करेगा? इतनी बार और इतने स्थानों पर इतनी इलेक्शन में आपके लोगों को जिता दिया, इसके बावजूद भी अगर कमियां हैं तो कौन जिम्मेवार, कौन है? देखिए सर, कमियाँ अभी कितनी आप कोशिश करोगे, धीरे धीरे हो पाएगा, लेकिन ये है कि अगर उसमें कुछ चेंजिंग की जा रही है तो मुझे लगता है कहीं कम्युनिकेशन का गैप कहीं रहा होगा, तो उसको अगर पार्टी लेवल में फिल करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें अगर हमारा कहीं व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अगर योगदान है तो हम भी कोशिश पूरी करेंगे उसमें। और जैसे हम तो सिर्फ अभी तक डिमांड ही करते रहे ना, तो हमारी सुनने वाले मुद्दे हल नहीं होंगे तो पार्टी भी छोड़ देंगे या फिर पार्टी में बने रहेंगे और चुप कोशिश पूरी ये रहेगी कि मुद्दे हल होंगे। इसी अगर नहीं हुए, क्योंकि 2014 के बाद तो आपकी सत्ता यहाँ पे देखने को मिली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुद्दे हल नहीं होंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि मुद्दे हल होंगे और हम करवाने में पूरी कोशिश करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुद्दे हल होंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों को हल करवाया जाए पार्टी में रहते हुए भी। हमारे साथ अशोक सरोटिया जी बातचीत कर रहे थे, गब्बर से आते हैं और बमाक के कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। इनका कहना है कि बमाक में अभी तक जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं लोगों की वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।